दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों से बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करते हुए ट्वीट किया, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर गई है। कुछ जगह पर डीजल भी शतक लगा चुका है। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों को रुकवाकर उनसे हस्ताक्षर भी करवाया। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। सिंधिया मोदी कैबिनेट में युवा चेहरों में से एक हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित है। इसके जरिए नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश की जाएगी। सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति को जारी करेंगे। जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया मार्च तक पूरी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ 3 दिनों से हैं, सभी दलों के विचारों को लिखा गया है, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने पेहोवा की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। अन्नदाताओं में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा बल की एक बड़ी टुकड़ी घटनास्थल पर तैनात की गई है। आरबीआई ने बैंकों को एक नया निर्देश जारी किया है। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की ओर से लिए गए एक फैसले के आधार पर वित्तीय अनुबंधों को लेकर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत लिबोर यानी कि लंदन इंटरनेट ऑफर्ड रेट की जगह अब दूसरे विकल्पों के प्रयोग करने की सलाह दी गई है। आरबीआई ने निर्देश जारी कर कहा है कि बैंक अन्य वैकल्पिक संदर्भ जैसे ARR और MIFOR का इस्तेमाल कर सकते हैं। मणिपुर में करीब आज सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके उखरूल इलाके में महसूस किए गए। अब तक जानमाल के किसी प्रकार के नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीड़ तंत्र की क्रूरता देखने को मिली। बहराइच जिले में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घटना बीते रात की है, जहां खैरीघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर कुछ लोग मौत बनकर टूट पड़े। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के हाल ही में जो रिसर्च की गई है, उसमें यह पाया गया है कि कोवैक्सीन वायरस के बीटा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। इस अध्ययन में आईसीएमआर और भारत बायोटेक के शोधकर्ताओं ने रक्त के नमूनों की जांच की, जिसमें टीके ने दोनों बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 36,89,91,222 डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं देश में वैक्सीन की 40,23,173 डोज 24 घंटे में लगाई गई है।
देश में अब तक 36 करोड़ 38 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 29 करोड़ 58 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 6 करोड़ 89 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण को रफ्तार मिला है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी कि लगभग 86,97,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं करीब 5.6% यानी कि 17,37,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी कि 36,68,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। हालांकि आज प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। 13 जुलाई से शुरू होने वाली भारत श्रीलंका सीरीज पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले श्रीलंका से सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम के 3 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ती गई कि अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस दौरान कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। स्वीडन में बड़ा विमान हादसा हो गया है। विमान क्रैश होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। विमान स्वीडन के ओरेब्रो एयरपोर्ट के बाहर हादसे का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान इस हादसे का शिकार हुआ। जापान में होने जा रहे ओलंपिक साल 2021 गेम से ठीक पहले राजधानी में टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर किया है। ओलंपिक गेम्स होने तक टोक्यो में अब इमरजेंसी लागू रहेगी। स्टेडियम में बिना दर्शकों के गेम खेले जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में की संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब सरकार इंग्लैंड में बाकी बची पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां डेल्टा प्लस आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। भारत ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रईसी ने जून में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की थी। वो अगस्त में शपथ लेने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात कर पीएम मोदी का एक व्यक्तिगत संदेश सौंपा था। इसी मीटिंग के दौरान भारत को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रचारकों की बैठक हो रही है, जिसमें देश भर के 11 क्षेत्र प्रचारक और सह प्रचारक शामिल हुए हैं। संघ की इस बैठक सरकार के कामकाज और कोरोना काल में संघ के सेवा कार्य पर चर्चा की जा रही है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एसीबी को मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई हुई है। जो दस्तावेज पाए गए हैं और जिन कार्यों में संलिप्तता थी उनके अनुसार धारा लगी है। साइबर ठगों ने अब बच्चों के ऑनलाइन गेम के जरिए कैश वॉलेट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर सेल ने परिजनों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें माता पिता को सलाह दी गई है कि ओटीपी नंबर वाले मोबाइल को वो अपने पास ही रखें ताकि ठगी ना हो पाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग आज असुरक्षित है। SC/ST वर्ग के साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं जो कि पूरे देश में नहीं हो रही हैं। राज्यपाल की प्राथमिकता रहे कि वो इस वर्ग को सुरक्षित करें। मुरैना जिले के लाहार विधायक गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। प्रदेश की पुलिस का काम रेत खनन करवाने, हफ्ता वसूली करने, गांव-गांव शराब बिकवाने और जमीनों पर कब्जा करवाने का रह गया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव पर बीजेपी नेता पवन केशरवानी ने आरोप लगाया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि कोरोना काल में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को दी गई 10 लाख की राशि केवल कागजों में ही सिमट गई। जिला प्रशासन ने बताया कि उन्हें अब तक कोई राशि ही नहीं मिली है। बता दें कि अरुण साव ने 16 अप्रैल साल 2021 को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। जीपी सिंह पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। वहीं राजद्रोह के केस के बाद
जीपी सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है और एक याचिका दायर कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मुरैना वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा भंडारे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर रेत माफिया के हमले के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही रेत माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। एसडीओ के मुताबिक थाना प्रभारी वन विभाग की टीम को धमकी देते हैं। रायपुर में एनआईए के 20 नक्सलियों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में शामिल हिड़मा समेत 20 इनामी नक्सलियों की तलाश में एनआईए जुट गई है। बता दें कि विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। तखतपुर जनपद के घोगाडीह के ग्रामीण राशन दुकान के संचालक से परेशान हैं। ग्रामीणों ने संचालक पर कई आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता और कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री कर देता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में शुरू हुए सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसकी मदद से पीड़ितों के कुल 26 लाख रुपए ठगों के हाथ जाने से बचा लिए गए हैं। बढ़ते साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायिका नीतू भार्गव और उसके शिक्षक पति विनय भार्गव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रोजगार सहायिका ने ठेकेदार से अपने पति को रिश्वत की रकम देने के लिए कहा था। भोपाल लोकायुक्त को ठेकेदार वैभव भार्गव ने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शाजापुर के खेड़ावत में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की रची साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने सिर्फ 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया। साथ ही 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। ग्वालियर की पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र कुशवाहा के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की। बता दें कि रविंद्र कुशवाहा का घर डीबीसिटी में मौजूद है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर रही है। भाटापारा में 6 घरों से 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार करवाया है और 2 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। आरोपियों से सोना चांदी के साथ ही देसी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि आरोपी भाटापारा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो यूपी से लड़के बुलवाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर दिल्ली से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने के लिए लाते थे। इसके लिए तस्कर शान भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में बुक कर शराब लाते थे। राजधानी में शराब तस्करी का ऐसा पहला मामला सामने आया है। ग्वालियर शहर में अलग अलग स्थानों में 3 लाशें मिली है। एक सिरोल थाने की पहाड़ी पर कार से शव बरामद हुआ है और दूसरी लाश थाटीपुर के नाले में मिली है। बताया जा रहा है कि पड़ाव थाना इलाके में अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई है, जिसमें कुल्हाड़ी से युवक का गला काट दिया गया। सूरजपुर के पचीरा गांव में रेत भंडारण की जांच करने गए खनिज विभाग के अधिकारी पर माफिया ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्योपुर में पत्नी की हिदायत, शिक्षक पति को नागवार गुजरी। जुआ और शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मुरैना में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने एक किराना दुकानदार पर फायरिंग कर दी। पत्थरों के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। निंदौरी के शहपुरा कृष्णा पेट्रोल पंप में गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 7,000 छीने और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जबलपुर में एक एक्सीडेंट में तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि डुमना रोड पर तेंदुए के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद तेंदुए के शव की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पेंड्रा में पसान रेंज के रुंगा और मटियाडार गांव में हाथियों का आतंक जारी है। 3 हाथियों के इस दल ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया, जिसमें से 3 घरों को तोड़ने के साथ ही एक व्यक्ति के घायल होने की खबर मिली है। इधर हाथी के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों का दल वापस पसान रेंज पहुंचा है।
पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। दल से बिछड़कर एक हाथी पत्थलगांव पहुंच गया है। लुड़ेक में हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। वन अमला लोगों को अलर्ट कर रहा है। डबरा के सराफा बाजार में दो सांड आपस में लड़ते लड़ते एक दुकान में घुस गए, जिससे एक युवक की जान पर बनाई। दरअसल दो सांड आपस में लड़ते हुए दुकान में घुसकर दुकानदार को घायल कर दिया और उसकी पूरी दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में तेज बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो रहा है। बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था न होने के चलते लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। डबरीपारा इलाके में बारिश की वजह से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश बोर्ड ने साल 2021-22 के शैक्षणिक सत्र की प्रवेश नीति जारी कर दी है। बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे। बिना लेट फीस 30 सितंबर तक ऑनलाइन 9वीं और 12वीं तक के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर ज्यादा शुल्क जमा करना होगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों ने अब ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में फीस वसूली नहीं करने का आदेश दिया है, जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। वहीं स्कूल संचालकों ने 8 सूत्रीय मांग भी रखी है। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 53 नर्सिंग कॉलेज के संचालक अपना अस्पताल बेड और नर्सिंग स्टाफ देने के लिए राजी हो गए हैं। ये नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन को कुल 2170 बेड उपलब्ध कराएंगे। इसकी लिस्ट भी बाकायदा अपर कलेक्टर को सौंप दी गई है। 5 कॉलेज ऐसे हैं जो 100 बेड उपलब्ध करा रहे हैं। बालाघाट के डोंगरिया में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर 8 बेटियों ने अपनी दिवंगत मां का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत मां का जब बेटियां अंतिम संस्कार कर रही थी तो मुक्तिधाम में उपस्थित लोगों के आंसू छलक पड़े। बेटियों का कहना है कि माता पिता ने उनको बेटों की तरह पाला है और कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। आरंग के रहने वाले एक शिक्षक ने पर्यावरण बचाने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल अपने बर्थडे पर हर साल 100 पेड़ लगाते हैं। शिक्षक का कहना है कि प्रकृति है तो मानव जीवन है और यही वजह है कि उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण से प्रकृति को बचाने के लिए हर साल अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है।